वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज पुनः आप सबके लिए परख की अगर तैयारी आप अपने बच्चों को करा रहे होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी का है और हिंदी में यहाँ पे हमने ये क्लास 6 के लिए रहेगा। जो स्टैंडर्ड है हमारा क्लास 6 का जो एग्जाम होना है, सभी को पता है जो परख की जो एग्जाम जो होना है 4 दिसंबर को होना है। तो ये जो एग्जाम है उसकी अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो ये यहाँ पे हमने हिंदी का पूरा यहाँ पे ग्रामर पोर्शन कोशिश की है कि ग्रामर पोर्शन को हम आपको दे पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न एक, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए में कवि किसे महत्व दे रहा है? तो कवि जो है यहाँ पर भगवान को महत्व दे रहा है, गुरु को महत्व दे, माता पिता और शिष्य को। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा गुरु को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सिंह का पर्यायवाची बाघ, शेर, हाथी, भालू। तो यहाँ पे सी का जो पर्यायवाची जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी में कौन सा लिंग है? नदी में कौन सा लिंग है? बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। तो कुछ शब्दों को छोड़कर जहां बड़ी की मात्रा लगता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जो अपनी प्रशंसा आप करता है के लिए एक शब्द क्या है? आत्मनिर्भर, आत्ममुक्त, आत्मकथा या फिर आत्मबल। तो इसका जो उत्तर होगा आप आत्ममुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल का विलोम शब्द क्या होगा? चावल का विलोम शब्द क्या होगा? देख लेते हैं। गेहूं, दाल, भूखा विलोम नहीं होता। तो चावल के लिए आप देखे होंगे कि जब भी हम बात करते हैं चावल का, तो ऐसे जो चीजों के लिए विलोम शब्द जो होता है, तो चावल का हम कोई ऐसा विलोम शब्द नहीं लेते हैं। जैसे चावल दाल बोल देते हैं लेकिन वो क्या होता है, कनेक्टेड वर्ड होता है। तो हम यहाँ पे दाल को नहीं लेंगे। बहुत जगह गलती ये कर देते हैं। तो चावल का जो विलोम शब्द नहीं है। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। पढ़ाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग है? परि, प्र, पढ़। तो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी डी जो ऑप्शन है, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है जो ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7। हाथी का खाना अलग होता है, दिखावा करना, सच्चा होना, ईमानदार होना। तो यहाँ पे दिखावा करना जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा। नमक का तद्भव, अब तद्भव और तत्सम देख लेते हैं। तत्सम जो है संस्कृत से आए शब्द होते हैं। तत्सम जो होते हैं संस्कृत से आए शब्द है और तद्भव जो है हिंदी से आया हुआ शब्द है। तो ये पहले हमको बच्चों को समझाना होगा। तत्सम यहाँ पे नमक दिया हुआ है, नमक का तत्व जो होगा लवण, नमकीन, नोन, खार। तो ये नोन जो है वो क्या होगा, हमारा तत्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्चर्यचकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आश्चर्यचकित में जो है कर्मधारय समास होगा। आश्चर्यचकित में कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 10वां देख लेते हैं। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अन, ई, या अन। तो यहाँ पर थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा जो है वो क्या क्या होगा, प्रत्यय हो गई। अर्थी भी दिए रहते तो यहाँ पर वो सब सही होता। चलिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची देख लेते हैं। नदी, जानवी, सरस्वती, कावेरी। तो गंगा का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो जानवी होगा। रात्रि का विलोम शब्द क्या होता है? रात्रि का विलोम शब्द के लिए देखते हैं दिवस, रात, समय, संध्या। तो सुबह, सुबह का शाम हो जाएगा संध्या, है ना। समय तो नहीं आएगा। और यहाँ पे रात्रि और रात दोनों एक ही दिया तो ये भी नहीं आएगा। तो दिवस जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जो आसानी से समझ ना आए उसके लिए क्या होगा, एक शब्द। तो क्या शब्द है? सरल है, जटिल है, सहज है, कठिन है। जो आसानी से समझ नहीं आए ना आए तो वो क्या कहलाता है, जटिल कहलाता है। चल,
प्रश्न 14 नंबर देखते हैं, वन का तद्भव शब्द कौन सा है जो हिंदी से आया हुआ है ना? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? जंगल, वृक्ष, बाग, उद्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। बिल्ली के भाग्य से छींटा टूटा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी के दुर्भाग्य से लाभ होना, अचानक लाभ मिलना, भाग्य पर विश्वास करना और नुकसान होना। तो ये ऑप्शन बी है, अचानक क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, है ना? तो ये अचानक लाभ मिलना होगा। जो हर जगह हो, जो हर जगह हो के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द हम देख लेते हैं, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वव्यापी और सर्वकालिक। तो यहाँ पे सर्वव्यापी जो ऑप्शन सी होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पुस्तक का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुस्तक होगा, किताब होगा, पाठ्य होगा या उपन्यास होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी जो है किताब जो है सही उत्तर होगा। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ जो है क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है पढ़ाई में रुचि न लेना, अशिक्षित होना, आलसी होना और मेहनती होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन बी, अशिक्षित होना। मित्र शब्द में कौन सा समास है? मित्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, समास नहीं है। तो ये तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु समास कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी है, कोई समास नहीं है यहाँ पे। विद्या का शरणार्थी ज्ञान, शिक्षा, पाठ, पाठशाला। तो यहाँ पे शिक्षा, पाठशाला और पाठ जो है ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए ज्ञान जो है विद्या का शरणार्थी शब्द होगा। हर्षित का विलोम शब्द क्या है? दुखी, संतुष्ट होना, क्रोधित, संतोषी। हर्षित खुश होना, तो यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुखी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत का तत्भव, अमृत का तत्भव मतलब जो हिंदी से आया हुआ सब, मरा, अमर, मीठा, जल। तो ये अमर जो है ना, ये क्या हो जाएगा? तत्भव हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्र, रवि, प्रभात, दिन। यहाँ पे सूर्य का क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा, और रवि जो है ये इसको सही कर लेंगे। चलिए, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, प्रज्ञा होता है। तो सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन ए। निष्ठुर का अर्थ क्या है? निष्ठुर का क्या अर्थ है? निर्दयी होता है, दयालु, शक्तिशाली या सच्चा। निष्ठुर जिसको हम निर्दयी कहते हैं, ऑप्शन ए। आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? जल, भूमि, पृथ्वी, नभ। तो आकाश का जो हो जाएगा भूमि हो जाएगा, ऑप्शन बी। रुपया का तत्भव, मैंने पहले ही कहा था संस्कृत से आए शब्द को हम तत्सम कहते हैं, और जो तत्भव जो होता है वो हिंदी से आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रुपया का मुद्रा, धन, रुपया पैसा। तो ये रुपया जो है वो सही उत्तर होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना का अर्थ है, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना का अर्थ क्या होगा? तो किसी की चालाकी समझना, कठिन कार्य करना, बहुत चालाक होना, मेहनत करना। मतलब वो पहले से ही क्या कर लेता है, कौन क्या करने वाला है इसका भनक उनको लग जाता है, ये पता चल जाता है। तो बहुत चालाक होना क्या होगा? इसका अर्थ होगा। सर्दी का तत्सम क्या होगा? तत्सम, सर्दी का तत्सम क्या होगा? शीतलता, शीत, ठंडा, ठंड। तो शीत जो है सर्दी का क्या होगा? तत्सम होगा। जो कभी समाप्त न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत, असीम, अनश्वर, अपरिमित। तो अनंत जो होगा, जो कभी समाप्त न हो के लिए एक शब्द होगा। चांद का पर्यायवाची क्या है? सागर, शशि, रत्न, सूरज। तो यहाँ पे शशि दिया हुआ है, ऑप्शन बी वो सही उत्तर होगा। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का स्त्रीलिंग जो है गुरुआइन, गुरु, गुरु माता, गुरु जी। तो गुरुआइन जो है स्त्रीलिंग होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द, पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द हम क्या देंगे? अद्वितीय, अनूठा, अभूतपूर्व और विशेष। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
सुंदर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? देख लेते हैं। सुंदर का कुरूप, असुंदर, भद्दा, सभी। जी हाँ, ये सभी जो आंसर है वो सही है। चलिए, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।